जाता तो उसको हम स्वीकार करते, लेकिन बोकारो में नहीं। जब से भोजपुरी और मगहिया घुसा था तब से हम लोग छटपटा रहे थे कि होगा तो होगा, क्या होगा। हम लोग क्या देखे, जब यहाँ पर ग्रुप में हम लोग तब से स्टूडेंट में हम लोग जुड़े हुए थे, कुर्मा जैसे छात्र संगठन इस सब आदि में हम लोग जुड़े थे। आगे लिस्ट देख रहे हैं, भोजपुरी में घुस गया, यहाँ कुड़माली खोटा उड़ी जैसे हो गया, ये सब नागपुरी सब नहीं, जब झारखंडी का भाषा वो घुस गया। इसीलिए हम लोग विरोध किए, जैसे हो गया, जैसे हर चीज में हम भाग लिए हैं। अभी वो छोड़िए, अभी विधानसभा किस तरह से जीता जाएगा ये बोलिए ना। विधानसभा एकदम जीतेगा निश्चित है। अब हमारे यहाँ पर आज था चंदनकेरी प्रखंड का गठन था, वो हमारा फॉर्म फिलअप हो गया केंद्रीय टीम और जिला कमेटी के द्वारा। जो अच्छा मुद्दा है उसको करेगा, उसमें हम लोग बूथ जाएंगे, गाँव जाएंगे, टोला जाएंगे, एक एक मतदान को हम लोग समझाएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। हम लोग आज बेरोजगार है, 2024 में हम लोग MA करके बैठे हुए हैं, इसका हम लोग मांग कर रहे हैं। नहीं तो जैसे बाहरी लूटता रहा अभी लूटेगा। ये नियम कानून के टाइगर का जो नियम कानून है, जिसका जो है सोच कि यहाँ पर झारखंड का विकास करेगा। अच्छा दादा, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है और कहीं ना कहीं लास्ट में देखा जाता है कि दारू मुर्गा, पहले तो बोलते हैं कि वोट देंगे लेकिन लास्ट में बदल जाते हैं। क्या कहना है इसके बारे में दादा? इसमें जो है ना, देखिए जो अपना लोकसभा चुनाव था ये बहुत ऊपर का चुनाव था। बहुत आदमी इसमें जो है ना बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया, लेकिन ये विधानसभा है, ये सिर्फ राम का नाम से ही काफ़ी रहेगा। अपना ये विधानसभा में चंदनकियारी हो, चाहे बोकारो हो, चाहे गिरिडीह हो, चाहे कोडरमा हो, पूरा जयराम ही रहेगा। और लोकल खुल के इस बार समर्थन करेगा, फुल बहुमत का समर्थन करेगा इस बार। और क्या लग रहा है क्या रणनीति है आपके पास? कौन जाए ना पूछते ना, क्या रणनीति है कि आप लाइव चलो विधानसभा को सुनना काटी तबे थोड़ा टेंशन क्या ले तब से उसने भरी देना हमरे तो हमरो तो हम सवाल और कुछ भी नहीं गलत है। परिवर्तन विधानसभा चुनाव सामने है, आप कैसे आपके पास क्या रणनीति है कि आप विजय? दादा अभी विधानसभा चुनाव आ गया है और अभी चंदनकियारी में यहाँ मतलब बीजेपी एक बोला जाए तो हमेशा जीत हासिल कर रहे हैं। इस रणनीति के साथ उतरिएगा और यहाँ पे विजय हासिल कीजिएगा। देखिए हम लोग इस रणनीति लेके चल रहे हैं। हम लोग का चंदनकियारी विधानसभा तो हमें 297 तो हम लोग इस काम में हम लोग लगे हुए हैं यार। आगे भी ये प्रक्रिया चलता रहेगा। जितना भी 297 में बूथ है, हम लोग मिनिमम 30 आदमी हम लोग जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर 30 आदमी नहीं हो रहा है तो दूसरा जगह वो वाला फुलफिल कर रहे हैं। तो 30 आदमी मतलब ये कि 20 आपका 20 जो रहेगा वो युवा रहेगा, 5 जो रहेगा वो बुद्धिजीवी रहेगा और 5 जो रहेगा वो महिला रहेगा। हम लोग चाह रहे हैं कि सब आदमी जुड़े। और देखिए जो हर बूथ से अगर हम लोग 30 आदमी जोड़ेंगे तो 30 आदमी का सिर्फ एक ही काम रहेगा कि 30 आदमी का मान के चलिए कि एक आदमी हम जोड़े। 30 आदमी में से एक आदमी का उसका सिर्फ यही काम रहेगा कि उसका लेफ्ट साइड वाला घर और उसका राइट साइड वाला घर है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ एक घर में आप मान के चलिए एक घर में मिनिमम आजकल 5 वोट होता है तो वो आदमी का सिर्फ काम रहेगा 15 आदमी को मोटिवेट करना। 15 आदमी का को मोटिवेट करना है कि जयराम दा का विचारधारा दूसरा पार्टी से क्या बेहतर है। तो इस हिसाब से अगर चलते हैं सक्रिय कार्यकर्ता हम लोग 297 बूथ में अगर हम लोग 30 को करते हैं तो 297 में अगर हम लोग 30 करते हैं तो अप्रोक्स आपका 9000 कोई समथिंग सक्रिय कार्यकर्ता हो रहा है। तो 9000 अगर कार्यकर्ता हो रहा है 9000 अगर कार्यकर्ता हो रहा है तो उसका 9000 कार्यकर्ता का ये काम रहेगा 15 वोट। तो 9000 × 15 अगर कीजिएगा तो 2,30,000 सॉरी 2,30,000 1,30,000 मतलब टोटल वोट हो रहा है। 2019 का अगर आंकड़ा अगर देखिएगा 2019 का अगर आंकड़ा देखिएगा तो उस टाइम 1,78,000 टोटल वोट हुआ था।
तो इस आधार पे 2019 हो गया, 2014 हो गया, इस रेशियो से वोटर इंक्रीज हो रहा है। यानी इस बार लगभग 2 लाख वोट यहाँ पर पड़ेगा, 2 लाख वोट। तो 2 लाख अगर यहाँ पर वोट पड़ेगा है तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 80 से 90 हज़ार वोट हम लोग को जीतने के लिए चाहिए। तो हम लोग क्या टारगेट लेके चल रहे हैं 1,23,000 वोट। तो 1,23,000 अगर हम लोग वोट लेके चल रहे हैं तो हम लोग एकदम आपको आश्वस्त करते हैं, हम लोग आश्वस्त भी हैं कि अगर 1,23,000 वोट अगर हम लोग लेके चलते हैं तो 80 से 90 हज़ार वोट आएगा ही, और हम लोग चंदनकेरी विधानसभा फतह करेंगे, ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा था लोकसभा जो चुनाव हुआ था उस टाइम चंदनकेरी में लगभग सबसे ज़्यादा वोट मिला था। कितना वोट मिला, कैसे वोट मिला था? क्या देखिए, आप बहुत कोई बोलता है कि आप ही किसी को सवाल किए हैं कि दारू मुर्गा में बेचा जाता है, ठीक है। देखिए इस बार के लोकसभा देखिए लोकसभा में चंदनकेरी जिस हिसाब से वोट किया था ये टेलर है। देखिए इलेक्शन का जस्ट 10 दिन पहले 15 दिन पहले एक कैंडिडेट को घोषित किया गया था, ठीक है। अब ये केंद्र का चुनाव था, फिर भी देखिए कि चंदनकेरी में 35,230 वोट पड़ा था। वो केंद्र मतलब केंद्र का जितना भी मैटर तो केंद्र का विषय वस्तु का सब भी था। ये विधानसभा तो ये स्थानीय मुद्दा है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा वोट बढ़ चढ़ के आदमी वोटिंग करेगा। और मान के चलिए इस बार देखिएगा कि आपका 2009 में जिस परसेंटेज में आपका चंदनकेरी में 2014 में जितना परसेंटेज में चंदनकेरी वोटिंग हुआ था या 2024 में उससे भी अधिक वोटिंग होगा। जितना भी बाहर में आदमी है सब कोई जयराम के लिए सब कोई आ जाएगा। और हम लोग उस तरह से प्लानिंग भी कर रहे हैं कि जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग के परसेंटेज का इंक्रीज हो और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े।